अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब जहां आरा न सिर्फ अपने भाई सरफराज से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी बल्कि अब जहां आरा अपने भाई सरफराज की तलाक भी करवाने के बाद उसका घर उजाड़ देगी। इसी के साथ जुनैद की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, अब वो भी जहां आरा के आखिरी निशाने पर है। इसी के साथ शाहजहां भी जहां आरा के घर तक रसाई हासिल कर चुका है, तो क्या अब जहां आरा शाहजहां से मिलेगी या फिर उसे दरवाजे से ही वापस भेज देगी? तो इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि जहां आरा ने अपने बाप की मैयत पर कोई तमाशा लगाने से बेहतर यही समझा कि वो खामोशी से चली आए, जबकि उसके भाई और भाभी की मक्कारियां और उनके बाप के जनाजे पर बैन करना सिर्फ एक दिखावा था और इस दिखावे को जहां आरा समेत सारा जहां ही देख रहा था। वहीं अब शाहजहां भी अपने सामने इतने सालों बाद जहां आरा को इतने बदले हुए अंदाज और हुलिये में देखकर हैरान भी हुआ। बहरहाल अब जहां आरा तो अपने बाप के मरने और उनसे आखिरी मुलाकात न होने पर बहुत ही ज्यादा अफसुर्दा है। इसी के साथ बाप के आखिरी दीदार से महरूमी ने जहां आरा को भाई से बागी कर दिया है और जिस तरह से सरफराज ने जहां आरा के साथ बदसलूकी की, अब वो सरफराज का बहुत बुरा हशर करने वाली है। उसे कहीं का भी नहीं छोड़ेगी और उसका घर भी बर्बाद करने के बाद अपनी माँ की सेफ्टी कर लेगी, जिसके लिए अब जहां आरा ने अपने उसी खास बंदे को अपनी भाभी रुखसाना का नंबर देकर काम पर लगा दिया है कि वो बहुत अच्छे से जानता है काम कैसे करना है, किसको कैसे बर्बाद करना है। ये तो वो जहां आरा की कंपनी से बहुत अच्छी तरह से सीख गया है। अब अपनी महबूबा सजल को पाने के लिए वो जहां आरा का ये काम कर गुजरेगा। जहां अब ये लड़का जहां आरा की भाभी रुखसाना को कॉल करेगा और उससे प्यार भरी बातें करने के साथ ही अपने अमीर कबीर और रईस होने की झूठी कहानी घड़ेगा और यही कहेगा कि मेरे पास तो बहुत बड़ा घर है लेकिन इसमें मैं अकेला रहता हूँ, कोई भी मेरा साथी नहीं है और मेरे पास अकाउंट्स में करोड़ों रुपए रखे हैं लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस पर मैं वो पैसे खर्च कर सकूं और मुझे खुशी हासिल हो सके। मुझे तो बस एक अच्छे दोस्त की तलाश है जिस पर मैं अपनी सारी दौलत और मोहब्बत को लुटा सकूं। और यहाँ पर रुखसाना भी जो कि सदा की नाशुक्री, ससुराल से तंग, शोहर से तंग, जमाने की बातों से तंग आई हुई है कि आज तक माँ नहीं बन सकी और अपने रवैये की वजह से उसने सास और ससुर से भी कभी बनाकर नहीं रखी। यही वजह है कि जहाँ आरा का बाप तड़प तड़प के इस दुनिया से चला गया लेकिन सरफराज ने उनके लिए कुछ ना किया और अब रुखसाना तो इस डिलीवरी बॉय की सारी बातों से खूब ही महजूज होगी और अनकरीब मुलाकात का प्लान बनाकर उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी। इस तरह ये लड़का जहां आरा की भाभी रुखसाना को बहुत जल्द धोखा देकर उसकी तलाक उसके शौहर से करवा देगा, साथ ही उसका सारा जेवर और रुपया पैसा भी पहले ही सेफ्टी में रखने के लिए निकलवा लेगा और वो जमाने की सताई हुई रुखसाना इस जाल में फंसकर बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जहां आरा की माँ को भी सुकून मिलेगा कि ऐसी नाहंजार और बेवफा औरत से उनका पीछा छूटा और उसका भाई भी अकेला तन तनहा रह जाएगा। और अब वहीं दूसरी तरफ शाहजहां भी जहां आरा के पीछे उसके घर तक पहुंच चुका है और आसिया ही आकर जहां आरा को ये बताएगी कि बाहर कोई आदमी आया है और आपका पूछ रहा है और जहां आरा यही कहेगी कि नाम पूछना था ना उसका और आसिया कहेगी कि हाँ पूछा था ना मैंने, वो शाहजहां नाम बताया था उसने। जहां आरा ये नाम सुनकर हैरत ज़दा रह जाएगी और आंखें फैलाए आसिया को देखेगी। जहां आरा की इस हैरत को आसिया समझ नहीं पाएगी और जहां आरा उससे कहेगी कि तुम उसे जाकर कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, बल्कि ये कहो कि मैं यहाँ रहती ही नहीं हूँ। आसिया अब जैसे ही दरवाजे की तरफ जाएगी तो जहां आरा भी तेजी से भागते हुए छत पर पहुंच जाएगी, जहां से वो शाहजहां को देखेगी और अपने धड़कते दिल और बेतरतीब सांसों को संभालते हुए शाहजहां की मोहब्बत की तड़प को महसूस करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही आसिया शाहजहां से ये कहेगी कि जहां आरा तो यहाँ पर नहीं रहती है, शाहजहां को उसकी बात पर यकीन नहीं आएगा और वो यही कहेगा कि मुझे मालूम है कि जहां आरा का घर है और वो यही है, तुम बुलाओ या फिर मैं खुद अंदर आ जाऊं। और इस तरह शाहजहां खुद ही अंदर आ जाएगा। आसिया को तो बहुत ही डर लगेगा कि अब जीजी उसे बहुत सख्त बातें सुनाएंगी, लेकिन शाहजहां जैसे ही घर में दाखिल होगा और जहां आरा भी आसिया को क्वार्टर में भेज देगी और यहाँ पर जहां आरा शाहजहां पर बहुत गुस्सा करेगी कि अब क्यों आए हो और क्या रह गया था कहने के लिए जो अब कहना याद आ गया है, जबकि सारे जमाने के सामने मुझे जलीलो ख्वार करने के बाद मुझे बदकिरदारी का और बेवफाई का इल्जाम देकर गए थे ना। निकाह हो रहा था हमारा, शादी थी हमारी, कितने अरमान थे मेरे दिल में, कितनी मोहब्बत थी, मगर तुमने मेरी एक बात ना सुनी और उस सरमत की बात का यकीन किया जिसने मुझे हासिल करने के लिए तुम्हें खरीद लिया। उसी के पैसे पर आगे बढ़ गए थे ना तुम।
और यहाँ आज मेरे सामने खड़े अपनी बेबसी और मोहब्बत जताने के लिए आ गए हो। चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जहाँ आरा जो कि पहले ही टूटी बिखरी और दुखी दिल है, वो अब शाहजहां को भी मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि शाहजहां यही कहेगा कि मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे माफी चाहता था कि जो कुछ भी हुआ उसमें सरासर मेरा ही कसूर था, मगर मेरी मोहब्बत आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए है। इतने साल गुजर जाने के बाद भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जीता रहा हूँ। और उस दिन मामू की मैयत पर जो तमाशा सरफराज ने लगाया, सरफराज के इस सलूक से भी मुझे बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और जहां आरा गुस्से से शाहजहां की तरफ देखते हुए कहेगी, तो फिर तुम अगर दुख महसूस कर रहे थे तो तमाशाई बने रहे। मेरे बाप का आखिरी दीदार भी नसीब ना हुआ मुझे। शाहजहां बहुत कोशिश करेगा कि किसी तरह जहां आरा उसकी बात मान जाए, मगर वो अब शाहजहां को भी साफ इनकार कर देगी कि मेरी मोहब्बत उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन तुम मुझे छोड़ गए थे। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे जीते जी मार डाला था। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है और आइंदा यहाँ पर मत आना। शाहजहां फिलहाल तो चला जाएगा, मगर जब तक जहां आरा उसे माफ नहीं करेगी, वो तब तक इसी तरह उसके घर के चक्कर लगाता रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी बॉय भी अपने काम को बड़ी महारत से करने के बाद, सरफराज की तलाक करवाने के बाद, जहां आरा से अपने और सजल के रिश्ते की बात करवाएगा और जहां आरा सजल के पेरेंट्स को मनाने में भी कामयाब हो जाएगी, या तो कुछ लालच देकर या फिर कुछ पैसा वैसा देकर। अब उस लड़के की सजल से शादी में जहां आरा खूब तैयार होकर गिफ्ट भी लेकर जाएगी, जो कि गोल्ड का एक सेट होगा। और डिलीवरी बॉय अब बीवी का गुलाम होने के साथ साथ जहां आरा का मजीद खास गुलाम बन जाएगा। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जुनैद, जो कि जहां आरा की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है, जबकि जहां आरा ने तो उसे कई मौके दिए कि वो मायरा को मनाकर घर ले आए, लेकिन जुनैद पर तो जहां आरा के हुस्न का भूत सवार है और अब वो फाइनली मायरा को तलाक भी दे देगा। और जैसे ही जुनैद जहां आरा से फिर से शादी की बात करेगा, तो वो यही कहेगी कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा तो निकाह नहीं टूटा अभी, मेरा शौहर जिंदा है, तो मैं तुमसे कैसे शादी कर लूं? जबकि तुम तो अपनी बीवी के ना हो सके तो मेरे कैसे बनोगे? भले ही तुमने मायरा को मेरे लिए छोड़ दिया, क्या पता कल को किसी और के लिए मुझे छोड़ दो। तो बेहतर यही है कि अपनी बीवी से बेवफाई के बाद ये झूठी मोहब्बत का नाटक खत्म करो और कहीं और जाके ठिकाना करो। मेरा किराया और बिल वगैरह क्लियर करने के बाद अगले महीने यहाँ पर नजर मत आना। जुनैद तो जहाँ आरा की बातें सुनकर सख्ते में आ जाएगा और उसे जिशान की बातें याद आने लगेंगी जो वो जाते वक्त कह गया था। बहरहाल अब जुनैद के बाद शहजाद शेख ही रह गए हैं जो इस घर में एंट्री करने वाले हैं और शायद यहाँ पर उनका नाम रजा बताया जाएगा और यही वो शख्स होगा जो जहाँ आरा का भेद जान लेगा और उसे रंगे हाथों भी पकड़ेगा। लेकिन जहां आरा को रजा से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी और जहां आरा उसके पीछे पीछे भागेगी, मगर रजा जहां आरा को घास भी नहीं डालेगा। जिस औरत के हुस्न के मर्द खरीदार हो और उसके आगे पीछे बिछ जाना चाहते हो, रजा के आगे अब जहां आरा हार मान जाएगी और अपनी इन तमाम गलतियों को तस्लीम कर लेगी कि वो अपनी जिंदगी की बर्बादी का बदला दुनिया वालों से लेती रही और खुश होती रही उनको तकलीफ में देखकर कि जिस तरह से मैंने तकलीफें झेली, तो मैं भी तो लोगों को देखना चाहती थी कि वो कैसे लगते हैं इस दर्द और तकलीफ में। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या जुनैद जहां आरा से बदला लेने की कोशिश करेगा और आशिक का इस्तेमाल ज़ीशान के साथ मिलकर करेगा? तो इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।